friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट की, जो कि है सेक्शन 38 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा क्या है जजमेंट आया है, और जो कंपनी के जो निदेशक हैं उनके फेवर में आया है। तो देखते हैं कि क्या कहा है। संग में टाइटल समझेंगे कि इस केस का टाइटल क्या है, सारा कुछ समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सेक्शन 138 एनआई एक्ट अधिनियम जो है, कंपनी से इस्तीफे के बाद जो है निदेशक जो है, डायरेक्टर जो है कंपनी का, चेक बाउंस के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसा कहा है एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कंपनी से इस्तीफा देने के बाद चेक बाउंस के लिए निदेशक जिम्मेदार नहीं है। न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में अपीलकर्ता प्रतिवादी कंपनी में निदेशक थे, लेकिन उन्होंने 9 दिसंबर 2023 और 12 मार्च 2013 नहीं 2013, 9 दिसंबर 2013 और 12 मार्च 2014 को से इस्तीफा दे दिया। अपील कर्ता राजेश वीरेंद्र शाह और संजय बाबूलाल बुटाला प्रक्रम में लिखित अधिनियम एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत में आरोपी थे। 1881 मैसर्स MIL सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ कंपनी द्वारा जारी 3 चेक से संबंधित क्या है ये केस था। अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई। वैधानिक नोटिस के बाद यानी लीगल नोटिस के बाद शिकायतकर्ता प्रतिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 और 191A के साथ NII की धारा NI एक्ट की धारा 144 के तहत शिकायत दर्ज की। कार्रवाई की गई। जवाब में अपीलकर्ता ने CRPC की धारा 482 के तहत कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, लेकिन इसे लागू आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक निदेशक जो डायरेक्टर है कंपनी का, जिसने ऐसे पद से इस्तीफा दे दिया है और जो तथ्य प्रासंगिक नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पुस्तकों में दर्ज है, उसे वसूली में विफल होने पर कुछ प्राक्रम्य उपकरणों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पीठ ने कहा कि यदि यह साबित हो जाता है कि किसी कंपनी का कोई कार्य मिलीभगती या सहमति से किया गया है, या इसके लिए जिम्मेदार निदेशक हो सकता है, या एक प्रबंधक या एक सचिव या कोई अन्य अधिकारी, उन्हें उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके खिलाफ क्या है कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने SMS के मामले का हवाला दिया। फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य का, जहां यह देखा गया कि संक्षेप में कि लगभग सहसंबंध न्यायिक राय है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया के अधीन करने से पहले शिकायत में आवश्यक कथन शामिल होने चाहिए। जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की मांग की गई है, उसके खिलाफ की गई शिकायत में एक स्पष्ट मामला बताया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 141 में उक्त प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकताएं शामिल हैं। यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी सेक्शन 141 के मापदंडों के अंतर्गत आता है। पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कथित अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता का संकेत देने वाली कोई भी सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी है।
जब अपीलकर्ता की लिखित जारी करने में कोई भूमिका नहीं थी तो उस तारीख से पहले बहुत पहले जारी किए गए फॉर्म 32 से स्पष्ट है कि जिस दिन चेक निकाला गया था या वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस्तीफा 9 दिसंबर 2013 और 12 मार्च 2014 को हुए थे। साथ ही जिन चेकों के संबंध में विवाद अदालतों में पहुंचा है वे 22 मार्च 2014 को जारी किए गए थे। बाद वाला स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के बाद है। एस ने कंपनी के साथ अपने संबंध तोड़ दिए हैं और इसलिए वे संबंधित समय पर व्यवसाय के संचालन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अभियोजन से मुक्त किए जाने का हकदार होना चाहिए। यानी जो निर्देशक है वो पहले इस्तीफा दे चुका है, जो डायरेक्टर है कंपनी का, तो उस केस में अगर चेक बाउंस का केस चल रहा है तो वो जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। और प्रयोग के मद्देनजर पीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया। केस का जो टाइटल है वो है राजेश वीरेंद्र शाह बनाम रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। बेंच है न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की। केस संख्या 2022 की विशेष अनुमति याचिका CRL संख्या 6905। तो इसमें जो केस में कहा गया कि जो डायरेक्टर है अगर वो इस्तीफा दे चुका है और जो चेक बाउंस का जो केस हुआ था वो उसके इस्तीफा देने से कुछ दिनों के बाद क्या है अप्लाई हुआ था, तो उस केस में जो डायरेक्टर है अगर डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है उस केस में पर्सनली किसी तरह का उस केस में अगर इन्वॉल्वेशन जो है डायरेक्टर का अगर नहीं है तो उस केस में डायरेक्टर इस्तीफा देने के बाद जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। तो उसमें अपील जो की गई थी डायरेक्टर के द्वारा, तो उसमें जो चेक बाउंस का केस था उसमें उसे रिलीफ मिल गई, अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से जो इस केस में कहा गया और ये डिफाइन किया गया कि सेक्शन 138 का जो केस था, आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम कंपनी द डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल फॉर चेक बाउंस रूल्स, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे stated that after resignation from the company the directors are not liable for check bounce. The bench of Justice B.R. Gawai and Sanjay Karol was dealing with the appeal challenging the order passed by the High Court. In this case, the appellant were director in the respondent company, but resignation on December 9, 2013 and March 12, 2014. The appellants Rajesh Viran Shah and Sanjay Babulal were accused in a complaint under Section 138 of Negotiable Instrument Act 1881 related to 3 checks issued by the company against MS Mills E-Security Private Limited and its director. The checks were dishonored due to insufficient funds, leading to a complaint by the company. After serving a statutory notice, the complainant respondent filed a complaint under Section 191A of the Code of Criminal Procedure 1973, along with Section 144 of the NI Act. In response, the appellants filed a petition under Section 482 of the CRPC seeking to crush the proceedings, but it was dismissed by the appellate order. The issue before the bench was whether a director who had resigned from such position and which fact stands recorded in the book as per the relevant rules and statutory provisions can be held liable for certain negotiable instrument failing release. The bench observed that if it is proved that any act of a company is proved to have been done with the
convenience and consent of may be attributable to one, a director, second, a manager, third, a secretary, or any other officer. They shall be deemed to be guilty of that offence and shall be proceed against accordingly. Supreme Court referred to the case of SMS Pharmaceutical Limited versus Nita Bhalla and others, where it was observed that the sum up there is almost unanimous judicial opinion that necessary advertisement ought to be contained in a complaint before a person can be subjected to criminal process. A clear case should be spelled out in the complaint made against the person sought to be made liable. Section 141 of the Act contains the requirements for the making a person liable under the said provisions that the respondent falls within the parameters of section 141 has been spelled out. As per the bench, the complainants had not placed any materials on record indicating complicity of the appellant in the allegation crime. When the appellant had no role of the instance of the instrument, which is evident from Form 32 issued much prior of the date on which the check was withdrawn and presented for the realization. Supreme Court observed that the resignation to have taken place on 19 December 2013 and 12 March 2014. Equally, the check regarding which the dispute has travelled up the court to have been issued on 22nd March 2014. The latter is clearly after the appellants have served their ties with the company and therefore can in no way be responsible for the conduct of business at the relevant time. Therefore, they ought to be then entitled to be discharged from prosecution. In view of the above, the bench allowed the appeal. Case title Rajesh Viran Shah and Radianton India Limited. When Justice B.R. Gawai and Sanjay Karol, case number arising out of special leave petition CRL number 6905 of 2022. तो इस केस में ऐसा कहा गया। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फिर लाइक माई वीडियो, आपकी कोई क्वेरी है और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोज और लेटेस्ट जजमेंट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।